आज हम अपने खेत में एक ऐसी खाद तैयार करने जा रहे हैं जिसको आज के समय में लोग भूल से गए हैं। और अगर आप लोग ये खाद अपने खेतों में तैयार करते हैं तो जो आपके खेत की ताकत होती है 2 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो अगली फसल आपकी लगाई जाने वाली होती है उसमें आपको जो रासायनिक खाद होती है उसकी बहुत कम या नाम मात्र की जो मात्रा होती है प्रयोग करनी होती है। तो ये खाद कौन सी है, किस तरीके से तैयार करेंगे, सारी डिटेल हम आप लोगों को देंगे इस वीडियो में। जिस खाद की हम सब बात कर रहे हैं वो है हरी खाद। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको सबसे पहले इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में बता देना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करने जाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि उसका फ़ायदा क्या हो रहा है। तो अगर आप लोग हरी खाद अपने खेतों में तैयार करते हैं जिसमें आप लोग ढैंचा लगाते हैं, तो आप लोगों के खेत में 1 एकड़ एरिया में लगभग 10 टन हरा पदार्थ तैयार होता है। अब ये जो हरा पदार्थ होता है आपकी मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके खेत में केचुए की संख्या बढ़ जाती है और इसके साथ ही साथ जो वहाँ पर किसान मित्र कीड़े होते हैं उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी मिट्टी होती है यह और भी ज़्यादा उर्वर हो जाती है। और इसका दूसरा जो फ़ायदा होता है, अगर आप लोग 1 एकड़ में हरी खाद तैयार करते हैं तो नाइट्रोजन जो कि यूरिया में पाया जाता है वह चीज़ आपके 1 एकड़ खेत में लगभग 1 क्विंटल से लेकर के 1 क्विंटल 20 किलो तक मात्रा आपके खेत में बढ़ जाती है। और तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आपके खेत में जो खरपतवार होते हैं, दूब और मोथा को छोड़ करके उनकी जो संख्या होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब इतने सारे फ़ायदे होने की वजह से जो आपकी अगली फसल होती है उसमें जहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र कम देना होता है वहीं पर आपके खेत में किसान मित्र कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है, खरपतवार कम हो जाती है, तो जिससे अगली फसल जो आपकी होती है उसमें रोग कम लगते हैं, उत्पादन ज़्यादा होता है और जो आपकी लागत होती है ये काफ़ी कम हो जाती है। अब आप लोगों का प्रश्न ये होगा कि हरी खाद हम किन किन फसलों से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ स्पेशल फसलें हैं जिसके ज़रिए आप लोग हरी खाद की तैयारी कर सकते हैं, जैसे सेवई, ढैंचा, उर्द, मूंग, अरहर, चना, मसूर, मटर, लोबिया, मोठ, खेसारी, कुल्थी इत्यादि प्रकार की जो फसलें हैं इनके ज़रिए आप लोग हरी खाद की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग जो दलहनी फसलें होती हैं उनको लगा करके भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन दलहनी फसलों से आपको जो हरा पदार्थ होता है ये कम मिलता है, वहीं पर आप लोगों को जो नाइट्रोजन मिलता है ये भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब अगला जो स्टेप होता है वो होता है खेत की तैयारी के लिए। आप लोगों को बता दें कि हरी खाद तैयार करते समय यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर समय जो हरी खाद तैयार की जाती हैं वह गेहूं कटाई के बाद जब खेत खाली रहते हैं तब तैयार किया जाता है, और उस समय तापमान और गर्म हवाएं ज़्यादा रहती हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोगों के खेत में भरपूर नमी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जो आप लोग हरी खाद की बुआई करेंगे उसके जो बीज होते हैं यह सही से उग नहीं पाते हैं, तो जो आपका ये पूरा प्लान है ये फेल हो जाएगा। तो जब भी आप खेत की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप लोग एक बार खेत की अच्छे से सिंचाई कर दीजिए, और सिंचाई करने के पश्चात उसमें जब आपके पैर लग रहे हों कि हाँ अब जो है लेदा या मिट्टी इकट्ठी नहीं होगी, तो उसी समय आप लोगों को एक बार कल्टीवेटर या रूटावेटर की सहायता से जुताई कर देना होता है। और जुताई करने के पश्चात आप लोगों के पास जो हरी खाद है, जैसे हम अपने खेत में इस समय ढैंचा की बुआई कर रहे हैं, तो जो ढैंचा की बीज होती है हमें बिखेरना होता है खेत में। अब आप लोगों का यहाँ पर एक सवाल ये होगा कि अगर हम ढैंचा का बीज बुआई करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ में कितनी बीज की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, 1 एकड़ में जो ढैंचा के बीज की आवश्यकता होती है यह 20 केजी से लेकर के 25 केजी की आवश्यकता 1 एकड़ में पड़ती है। और ये जो बीज आप लोग देख रहे हैं ये बीज हम खरीदारी किए हुए हैं अपने निकट के जो राजकीय कृषि बीज भंडार होते हैं वहाँ से लिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो है हमें काफ़ी सस्ते रेट पे पड़ गए हैं। तो वहीं पर आप लोगों को लगभग 65 से 70 रुपये प्रति केजी देने पड़ते हैं। तो आप लोग वहाँ से जा कर के इसकी खरीदारी कर सकते हैं, और वहाँ पर जो आप लोगों को बैग मिलता है वह 20 केजी का बैग मिलता है जो कि 1 एकड़ के लिए होता है। अब खेत की तैयारी के दौरान ही इसमें कुछ उर्वरक डाले जाते हैं, जैसे आपको इसमें 20 केजी नाइट्रोजन या जो यूरिया होती है वो देना होता है, और जो 40 केजी फास्फोरस हमें देना होता है। फास्फोरस के लिए आप समझ सकते हैं कि जो आपका डीएपी होता है वह 40 किलो देना होता है। तो जब आप लोग जुताई कर दिए तो बीज डाल दीजिए, खाद डाल दीजिए, और उसके बाद जो है अच्छे से इसमें पाटा लगाना होता है। रूटावेटर की सहायता से आप लोग इसकी जुताई ना करें, पाटा लगाएं, जिससे जो मिट्टी होती है ये ऊपर से काफ़ी तेज़ी से दब जाती है,
तो जो नमी होती है वह लंबे समय तक बनी रहती है और जो आपका बीज होता है अच्छे से अंकुरित हो जाता है। अब जब आपका बीज अंकुरित हो जाता है तो इसके बाद आप लोगों को समय समय पे आवश्यकता अनुसार इसकी सिंचाई करनी होती है। अब ये जो आप फसल लगाए हुए हैं, हरी खाद बोए हैं, इसकी जो फसल अवधि होती है यह 45 से लेकर के 50 दिन की होती है। मतलब इसमें जो नाइट्रोजन बनना होता है और जो हरा पदार्थ तैयार होना होता है वह 45 से लेकर के 50 दिन में तैयार हो जाता है। और जो इसकी हाइट होती है यह तकरीबन 4 फीट के आसपास पहुंच जाती है और उस समय आप लोग हैरों की सहायता से इसको अपने खेत में पलट सकते हैं। और पलट देने के बाद आपको धान लगाना है तो आप धान लगा दीजिए, या आप लोग अगर लगता है कि खेत खाली रहेगा तो उस समय फिर एक बार पानी लगा करके खेत को भर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी हरी खाद होती है सड़ करके अच्छे से इसमें खाद बन जाती है। तो ये था हरी खाद किस तरीके से तैयार करें, बीज वगैरह सारी प्रश्नों का जवाब हम दे दिए हैं। अगर आप लोगों के और भी किसी प्रश्न का जवाब बाकी रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसानों तक पहुंचाएं, जिससे अन्य किसान भाई भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएं। और हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।